अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई जो पैटर्न्स और जो लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लेवल्स ने वर्क किया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दे दिया है। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ और देखते हैं कि हमारे लिए क्या एनालिसिस एनालिसिस क्या कहती है और हमें कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं देखना, ताकि आप लोगों को हर एक स्टेप का बिल्कुल पूरी तरीके से पता चले कि भाई कौन सा लेवल हमें पंप दिखाएगा, कौन सा लेवल हमें डंप दिखाएगा। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को सबने लाइक करना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई वीडियो को सबने लाइक करना है, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पर आते हो, यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करते हो, तो लाइक जरूर करना है। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, तो बेल आइकन के साथ सिलेक्ट ऑल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, ठीक है। तो अभी चलते हैं मार्केट के एनालिसिस की तरफ। बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यूनिस्वेप कॉइन पर। यूनिस्वेप कॉइन में हमारा जो लेवल था अल्हम्दुलिल्लाह हिट रहा, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से देखने को मिल रहा, ठीक है। यहाँ पर 7.50 हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर 7.55 का लो लगा। तो भाई ऑलवेज मैं यही कहता हूँ कि अगर 10 सेंट का गैप हो तो आप लोग बाई कर सकते हो, ठीक है। 10 सेंट से पहले आप लोगों को रिवर्सल देखने को मिले तो आप लोग बाई कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाई हुआ और हमें ट्रेड देखने को मिला 7.80 तक। यहाँ पर ये वाला सपोर्ट लेवल था 7.66 का, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसी से के हिसाब से देखें तो 7.79 या 80 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। अब जो बार बार इसका सपोर्ट लेवल यही बन रहा है, लेकिन मैं यही इसका रेजिस्टेंस भी ये लेवल बन रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये लेवल बन रहा है, सपोर्ट ये लेवल बन रहा है। तो भाई अब हम इसी पर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, नॉइस क्रिएट हो चुका है, नॉइस बहुत अच्छा खासा नॉइस क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हमने एक अच्छा प्रॉफिट तो गेन कर लिया। अब अगर हम ट्रेड लेंगे तो या तो 7.80 के अबाव लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 7.80 के अबाव अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये हमें $8 तक 7.95 तक जो है एक ट्रेड दे सकता है। यही हमारे लिए एक लेवल होगा। और अगर इसी के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि बिटकॉइन को मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल पर देख रहा हूँ, तो भाई अगर हम बाइंग कर ले 7.40 या 7.39 के लेवल पर, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और हमें एक बेस्ट ट्रेड यहाँ से देखने को मिल सकता है। अभी सोल काइन की तरफ आते हैं, तो सोल काइन में जो हमारा लेवल था 1110 जो है हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था। सपोर्ट लेवल परसों हमारा यूटिलाइज हो चुका था और हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये था। तो भाई मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस देखने को मिला और हमें 114 तक ट्रेड देखने को मिला। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। अब यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल तो बार बार बन रहा है, इसी लेवल को आप लोग भी देख सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। बट मैं समझता हूँ कि अगर हम लो पर बाइंग कर ले तो लो पर हमारे लिए बाइंग बेस्ट रहेगी। और 109 हमारे पास एक बेस्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है, जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। इसी को ये हम यूटिलाइज करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से देख ले सकते हैं। एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी में हमारा ना पंप का लेवल यूटिलाइज हुआ, ना पंप का लेवल तो मैंने बताया ही नहीं था, एंड हमारा डंप का लेवल भी यूटिलाइज नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास अगर किसी भी वक्त क्रैश लगता है तो भाई हमारे पास एक सपोर्ट तो है हमारे पास 5530 की, ठीक है। 5530 हमारा सपोर्ट लेवल या 5540 हमारे पास सपोर्ट लेवल है। बट अगर हम देखें तो भाई क्रैश अगर लगता है या कुछ भी हो जाता है तो हमारे पास सेकंड बाइंग जो है होनी चाहिए। और सेकंड बाइंग अगर हम करेंगे तो फिर हम इसको सेकंड बाइंग अगर हम करते हैं तो सेकंड बाइंग हम 54 सेंट पर ही सेकंड बाइंग को तरजीह देंगे। ये हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड लेके आ सकता है। आटम काइन में अगर हम बात करें, आटम काइन कहाँ पर है भाई, आटम काइन यहाँ पर अब आ जाते हैं, आटम काइन को ओपन कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर एक्सआरपी में आप लोगों को बता दूं, तो सोल में आप लोगों को बता दूं पंप का लेवल, ठीक है। तो पंप के लेवल के लिए ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होना चाहिए। हमारे पास 113.70 पर हमें 113.80 पर हमें 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए, देखने को मिली तो अपर साइड पर जाएगा। एक्सआरपी का जो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास बन रहा है, तो भाई इस तरह से ये हमारे पास एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न का मतलब यही होता है कि डाउन साइड पर ही मोमेंटम देखने को फिर मिल सकता है। और यहाँ पर 5540 इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल है। हाँ 5650 के अबाव हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो फिर हमें एक अपर साइड पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। 5650 नहीं बल्कि हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है इसका, रेजिस्टेंस लेवल इसका जो मैक्स बन रहा है, तो भाई वो है 5660, ठीक है। इसी के बाद अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो हम अपर साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। आटम काइन में अगर हम देखें तो आटम काइन में हमारा रेजिस्टेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर गया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला।
अभी अगर हम देखें तो भाई आटम काइन जो है एक असेंडिंग पैटर्न में है एंड हमें रेजिस्टेंस चाहिए 10.70 पर, ठीक है। 10.70 पर अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला तो फिर हम इसमें अपर साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा तो सपोर्ट लेवल मैं रिकमेंड करूंगा 10.40। 10.40 हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है एंड 10.40 अगर ब्रेक होता है तो हम जो सेकंड ब्रेक ट्रेड लेंगे 10.13 या फिर 14 पर ही हम इसमें सेकंड ट्रेड ले सकते हैं। एप्टास्काइन की बात करें, एप्टास्काइन पर आ जाते हैं। एप्टास्काइन में हमारा पंप का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइज हो गया, हमें ट्रेड देखने को मिला। अब इसका मैक्स रेजिस्टेंस जो बना है 10.15 एंड इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा 9.70। 9.70 पर ही हम इसमें ट्रेड लेके मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर एफ एक्सेस मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई एफ एक्सेस 8.50 पर एक बेस्ट बाइंग है, बेस्ट बाइंग, और 8.50 से ही ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। तो भाई 8.50 अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा यूटिलाइज हो गया था परसों एंड 8.34 भी ये वाला भी यूटिलाइज हो गया था, 8.50 भी यूटिलाइज हुआ और हमें एक अच्छा प्रॉफिट 9.30 तक देखने को मिला। स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि ये हमें एक और अपर साइड पर ट्रेड दे, लेकिन ये स्टिल एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब है। तो अगर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाता है 9.30 के अबाव तो फिर ये अपर साइड पर जा सकता है। अदरवाइज जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है हमारे पास, तो सपोर्ट लेवल को हम प्रीवियस लेवल पर ही सपोर्ट लेवल करेंगे। 8.85 पर ही ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, यही इसका एक बाइंग लेवल हमारे पास हो सकता है और इसी लेवल पर ही ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। 8.85 अगर ब्रेक होता है तो हम फिर ट्रेड लेंगे 8.50 पर, ठीक है। 8.50 को हम कभी मिस नहीं करेंगे, यही हमारे पास एक लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। ए आर व्यू काइन में अगर हम देखें तो ए आर व्यू हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल था, एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल ट्रेंड लाइन टच हो गया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। स्टिल जो सपोर्ट लेवल अब हमारे पास होगा तो स्टिल इसका एक, चूंकि अगर 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 यह यहाँ पर अभी अगर आएगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास इसी लेवल को ये ब्रेक कर लेता है, ठीक है, ये लेवल जो हमारे पास है अगर इसी लेवल के अबाउट 2-3 कैंडल यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पर 2-3 कैंडल अब मैं ड्रा करूंगा। अगर सपोज एक कैंडल हमारे पास अपर साइड पर यहाँ पर आ गई, एक कैंडल यहाँ पर आ गया एंड दो कैंडल भी अगर हमारे पास क्लोजिंग अबाव हो गया, दो भी हो गया, ठीक है, तो दो भी हमारे पास ओके है। दो कैंडल्स अगर हमारे पास यहाँ पर इसके इसी लेवल के अबाव क्लोज हो गए तो ओके है, ठीक है। फिर हमारे पास सपोर्ट लेवल इसका क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फिर इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास ये लेवल होगा जो हम यहाँ पर 12.10 एंड 12.20, ठीक है, 12.20 यही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल होगा। इसी लेवल पर ही हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं और ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं अगर इसी तरह हो गया है। तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल है तो वो रहेगा हमारे पास यहाँ पर 11.85 एज अ फर्स्ट सपोर्ट हम फिर कंसिडर करेंगे, इसी को ही हम बाइंग करेंगे और यहाँ पर हमें मार्केट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो डॉट काइन की बात करें तो डॉट काइन अभी जो है एक राइजिंग विच पैटर्न बना रहा है। राइजिंग विच पैटर्न का मतलब यही होता है कि भाई प्राइस इसके जो है थोड़ा सा डाउन साइड पर ही आ सकता है अगेन एंड इसका जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बना है तो सपोर्ट लेवल 7.65 है एंड राइजिंग वेज पैटर्न को अगर डाउन साइड पर ब्रेक कर दिया तो हम इसमें डाउन साइड पर अगर ब्रेक कर दिया एंड रिकवर नहीं कर रहा तो फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट की ट्रेड इसमें ओपन कर सकते हैं यहाँ पर अप टू इस लेवल तक और ये बहुत ही मिनिमम ट्रेड है तो हम इसको नहीं लेंगे। और लॉन्ग साइड पर अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर अपर साइड पर ही मोमेंटम इसका हो सकता है एंड सेकंड जो हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा 7.50, इसी को कभी हम इग्नोर नहीं करेंगे। 7.50 के बाद हमारे पास जो थर्ड सपोर्ट लेवल है 7.30, इसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, यही हमारे पास लेवल्स है। डॉट काइन के बाद हमारे पास अवेक्स आ जाता है तो अवेक्स काइन में हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज नहीं हुआ, ना हमारा पंप का लेवल यूटिलाइज हुआ। तो अवेक्स में मैं समझता हूँ कि हमें एंट्री अगर करनी है तो हमारे पास 39.05 का जो लेवल है इसी पर ही हमारे पास बाइंग होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अवेक्स में इतना ट्रेड ही नहीं है, ठीक है। रूनी काइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भाई रूनी काइन यहाँ पर 5.50 पर आप लोगों को एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। 5.50 पर हमारी बाइंग हो गई, 5.62 तक हमें ट्रेड देखने को मिला, स्टिल हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है अप टू 5.80 एंड 5.90, ठीक है। 5.90 तक ही हमें 93 94 तक ही ये हमें
एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। तो रूनी का इनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ये बेस्ट लेवल है हमारे लिए। और अगर हमने बाइंग करनी है तो बाइंग अगर हम करेंगे इसी लेवल पर 5.40 पर या 38 पर, तो हमें बेस्ट बाइंग के तौर पर इसको काउंट कर सकते हैं। DYDX में अगर हम बात करें तो DYDX में हमारा सपोर्ट और पंप लेवल यूटिलाइज नहीं हुआ। अभी ये DYDX का मैक्स रेजिस्टेंस जो बन रहा है ये जाएगा अप टू 3.24। ठीक है, 3.24 के बाद ही इसमें फॉल आ सकता है। 3.24 के बाद ही इसमें या पंप आएगा या फॉल आएगा। लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है 3.10, इसको 3.10 एंड $3 को हम यूटिलाइज करेंगे। $3 तक हम वेट करेंगे, चाहे ये एक हफ्ते बाद क्यों ना आए, लेकिन हम इसमें यहाँ पर ही एंट्री लेंगे। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड में हमारा सपोर्ट लेवल जो मैंने आप लोगों के साथ परसों शेयर किया था सैटरडे को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था एग्जैक्टली हमारे बाइंग यहाँ पर 2006 से हो गई और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला 23 तक। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड, बढ़िया ट्रेड हमारा $17 का यहाँ पर हो गया। अभी अगर हम देखें तो भाई मुझे लगता है कि गोल्ड हमें जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, तो भाई गोल्ड हमारे पास सपोर्ट लेवल जो इसका यहाँ पर अभी करंटली बन रहा है, एक तो हमारे पास है 2011 का सपोर्ट। सेकंड हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो भाई अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 2016 का सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है, तो सपोर्ट 16 से अगर हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है तो भाई ओके है। अदरवाइज हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 2011 एंड 2011 के बाद अगर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल है तो वो है 2000 का लेवल। ठीक है, 2000 के लेवल पर ही हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, इन ही सपोर्ट लेवल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर INJ की बात करें तो इंजेक्टिव काइन हमारे पास लो पर आ रहा है एंड लो पर ही हम बाइंग करेंगे। करंट प्राइस मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस के लिए इसके लिए ओके है एंड जो सपोर्ट लेवल हमारे पास इसका होगा तो सपोर्ट लेवल हमारे पास यही रहेगा। यहाँ पर ये लेवल जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 36.20, इसी पर ही हमारे पास बाइंग एक अच्छी हो सकती है। ICP जो है एक $15 का हाई 14.90 का हमारे पास हाई लगा के आ चुका है एंड अभी थोड़ा सा डाउन ये कर रहा है। तो भाई मुझे लगता है कि ICP में अगर हमने बाइंग करनी है, यहाँ पर अगर हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे तो 14.90 से ही हम शॉर्ट ले सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये यहाँ पर अगर ये कैंडल जो है 5 EMA के अबाव क्लोज हो जाता है तो फिर ये हमें रिवर्सल देख सकता है 14.70 तक हम इसमें, बल्कि 50 तक हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड बहुत ही मिनिमम होगा। तो दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हम लो पर बाइंग कर ले 13.50 पर तो हमारे लिए ओके है। ये मुझे दिख रहा है कि रिवर्सल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट बाइंग जोन होगा 13.50 ही होगा। 13.50 को ही हम कंसिडर कर सकते हैं। RNDR में हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। हमारा जो बाइंग था सपोर्ट लेवल था अल्हम्दुलिल्लाह 5.46 5.49 का लो लगा और 6.22 आप करंटली हाई देख सकते हैं। तो भाई अगर यहाँ पर 6.22 के अबाव मार्केट जाता है, 6.25 के अबाव मार्केट जाता है, तो फिर यहाँ पर अगर रेजिस्ट कर लेता है तो ये फर्दर अपर साइड पर मोमेंटम देख सकता है हमें। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा स्टिल 5.85 को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले आऊँ 5.63, हमारे पास सपोर्ट लेवल 5.63 ही होगा। टिया काइन की अगर बात करें, टिया काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका था, हमें एक बेस्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि सपोर्ट लेवल स्टिल हमारे पास जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा 18.25, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें इसे मार्केट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एसएनएक्स की बात करें तो एसएनएक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका है, हमारा पंप का लेवल यूटिलाइज हो चुका है एंड अभी इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है, तो सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ तो सपोर्ट लेवल हमारे पास जो बना है 3.75 का, 3.75 ही हमारे पास एक बेस्ट लेवल है बाइंग के लिए। यहीं पर हम स्पॉट में बाइंग करेंगे, फ्यूचर को हम यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिल टोकन जो है अपर साइड पर मोमेंटम दे रहा है एंड यहाँ पर इसका फ्यूचर लेवल्स थे इसी को ब्रेकआउट कर चुका है। तो भाई अगर फर्दर ये इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, फर्दर अगर ये 6.60 का ब्रेकआउट दे देता है तो ये अपर साइड पर
मोमेंटम और दे सकते हैं। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा, सपोर्ट लेवल ही बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है 6.08 या 6.10 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल हो सकता है। एलडीओ की बात करें तो एलडीओ में हमारा पास सपोर्ट लेवल जो रहेगा, सपोर्ट लेवल की बगैर हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लेवल 3.19 ही रहेगा। एंड यहाँ पर क्योंकि आज हम मुझे लगता है कि आज मार्केट में एक लो देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल बन रहा है जो हमें बता रहा है कि एलडीओ हमें पंप दे सकता है। एंड फर्दर पंप के लिए हमें क्या चाहिए, फर्दर पंप के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए अबाउट 3.37। तो भाई हमें अपर साइड पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मेंटा टोकन में अगर हम बात करें तो मेंटा टोकन एक स्ट्रॉन्ग बिहेव दे रहा है और हमें लो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता है कि 2.85 का स्टिल हमें वेट करना चाहिए, यही हमारे लिए एक बेस्ट लेवल हो सकता है। एंड अल्ट काइन हमें एक लो देगा। भाई आप लोग देख सकते हैं पंप का लेवल हमारा इसमें यूटिलाइज हो गया था और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास जो यहाँ पर बन चुका है, स्टिल हमारे पास जो 40 सेंट का सपोर्ट लेवल है, मैं इसी पर बिलीव करूंगा। पाइथन नेटवर्क का हमारे पास जो प्रॉफिट था, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से ग्रैब कर लिया था। और फिर अभी इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो यही ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन इस करंट प्राइस से ही हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। यहाँ तक हम 6305 तक हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बना है तो यही रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। एंड जिस भी वक्त ये लेवल ब्रेक हो गया है, ये वाला लेवल, तो हमारे पास जो लो लगेगा, तो हमारे पास लो इसी लेवल का लगेगा 58.90 या 59 सेंट का। जुपिटर में हमारा 15% का प्रॉफिट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। एंड जुपिटर हमें जो नेक्स्ट ट्रेड दे सकता है, तो हमारे पास जो लेवल है इसका 52 सेंट का ही हमारे पास लेवल है, इसको हम फॉलो करेंगे। इन 52 के बाद हमारे पास अगर कोई लेवल आता है तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है 49 सेंट का, 3 सेंट के गैप से ही हम इसमें सेकंड एंट्री जो है कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद होगा और ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। की टोकन के बारे में बात करें तो की टोकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल्स को ही फॉलो करता हुआ चला गया और इसी तरह हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। तो स्टिल मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो लेवल है बाइंग के लिए वो स्ट्रांग है। 68 सेंट पर ही हम इसको टारगेट करेंगे। सी के बी के बाद की के बाद हमारे पास सी के बी आ जाता है, तो सी के बी अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। एंड वी आर इन अ गुड ट्रेड। अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बना है, तो भाई ये मैक्स इसका रेजिस्टेंस जो है हमें देखने को मिल सकता है 14 सेंट तक ही मिल सकता है, 435 तक। और यहाँ के बाद इसमें फॉल ही आ सकता है। और जो सपोर्ट लेवल हमारे पास स्टिल जो रहेगा 14 सेंट के बाद ही इसमें फॉल आएगा। और इस तरह नहीं है कि भाई ये 14 सेंट तक एक ही कैंडल में चला जाएगा, ठीक है। इसमें फॉल आएगा और फॉल जैसे ही आएगा तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा इसी को ही यूटिलाइज करेगा। एंड सपोर्ट लेवल हमारे पास जो है तो यहाँ पर ही मौजूद है, ठीक है। 11 या 12 सेंट ही हमारे पास इसका सपोर्ट लेवल है। एपीआई 3 मैं समझता हूँ कि करंट प्राइस पर हमारे पास एक गुड चॉइस है। एंड करंट प्राइस के बाद हमारे पास अगर कोई है लेवल 3.95, ठीक है, तो हमने इन्हीं लेवल्स को यूटिलाइज करना है। 4.05 एंड 3.95 यही हमारे पास एक बेस्ट लेवल हो सकते हैं ट्रेड के लिए, जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। अब आ जाते हैं बिटकॉइन पर और बिटकॉइन को देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशंस है। तो भाई अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है 52,500, इसका मैक्स रेजिस्टेंस बन रहा है, तो अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल जाता है, मुझे लगता है कि रिजेक्शन मिलेगा और हमारे पास जो लेवल है 51,300 है, यही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, इसी को ही हम यूटिलाइज करेंगे। 51,300 हमारे पास अगर ब्रेक होता है तो 50,500 ही हमारे पास फिर इसका सपोर्ट लेवल है। तो ये दो लेवल हम इसको याद रखेंगे और इन्हें कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से सपोज ये लेवल भी रिजेक्ट हो जाता है तो भाई हम इसमें ट्रेड लेंगे लो पर ही, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर यहाँ से डाउन साइड पर मोमेंटम देखने को मिल जाए, सपोज आप लोग किसी भी यहाँ से ये लेवल रिजेक्ट हो जाए, 51,954 का लेवल जो है रिजेक्ट हो जाए, तो फिर आप लोग यहाँ से तक जो है शार्ट ले सकते हो। एंड अगर हमारे पास यहाँ पर इसके अबाउ लेवल जो है 51,600 या 50 के अबाव हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, तो फिर हम इसमें फर्दर हाई ट्रेड ले सकते हैं और ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में हमारा 2810 के अबाव रेजिस्टेंस था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिला, बट चूंकि संडे था तो संडे के वजह से यहाँ पर अगर हम देखें रेजिस्टेंस तो हमें देखने को मिला। 45 मिनट स्टे किया हमने, यहाँ पर ट्रेड लिया
और यहाँ पर देखिए मार्केट ने लो लगा लिया, तो भाई क्या हुआ हमारा, हमने पेशेंस का मुज़ाहिरा किया और हमें जो 28.10 पर जो हमने ट्रेड लिया 29.30 तक $120 हमें यहाँ से ट्रेड देखने को मिला। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिला। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास जो बन रहा है, तो वही सपोर्ट लेवल को मैं फॉलो करूँगा और सपोर्ट लेवल है हमारे पास 28, जो एक यहाँ पर बन रहा है 2860 का ही बन रहा है, ठीक है। 2860 हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ये बहुत ही पीक की बाइंग है, तो भाई आप लोगों ने एहतियात करना है। इन 2860 के बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 2770, ठीक है। 2770 ये दो सपोर्ट लेवल ऐसे हैं जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं और हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है दे सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि ये ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम हो गया है, तो आज हमें एक 28-24 का भी लो देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि $100 का लो होगा। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा लो है, दैट्स व्हाई इथेरियम के ट्रेडिंग गैप के साथ ये मैच नहीं कर रहा। इसी वजह से यही मैं रिकमेंड करूंगा कि 28-24 एंड एक तो आप लोगों को ट्रेड यहाँ से मिलेगा 2860 से, ठीक है। सेकंड आप लोगों को फिर ट्रेड अगर रिवर्सल लेता है, ठीक है, डाउन साइड पर मोमेंटम स्टार्ट होता है तो 2826 से ही आप लोगों को रिवर्सल देखने को मिलेगा और फिर आपके पास जो सपोर्ट लेवल है 2770 ये आप लोगों के साथ यूटिलाइज हो सकता है। सो गाइज ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोटेक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।